गाइज वेलकम टू सुप्रीम स्टेनो क्लासेस। गाइज जैसा कि आप लोगों को पता है कि आरआरबी की डीवी की जो है डेट जो है हर एक जून की जो है धीरे धीरे करके के आ रही है। ठीक है, तो आज जो है बात जो है इसी के रिगार्डिंग करेंगे कि यहाँ पे जो है एक चीज बोला गया है कि आपको जो है डॉक्यूमेंट्स को क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स को कलर्ड स्कैन करके अपलोड करना है। अब कलर्ड स्कैन का क्या मतलब है? ठीक है, तो गाइस कलर्ड स्कैन का मतलब होगा कि जो आपका डॉक्यूमेंट्स है जो ओरिजिनल फॉर्मेट में है ना, जिस कलर में है, आपको ओरिजिनल जो है यानी कि फोटो क्लिक वगैरह करके नहीं बल्कि प्रॉपर स्कैन करके अपलोड करना है। ठीक है, यदि आपके पास स्कैनर है तो सही है, नहीं है तो आप साइबर कैफे में जा करके उनसे स्कैन करवा लीजिए और उनको बोलिए कि आप मेरे मेल पे भेज दीजिए सारा स्कैन करके डॉक्यूमेंट्स, और वो आपको भेज देंगे। फिर वहां से आप जो है अपने लैपटॉप या मोबाइल के थ्रू जो है आप अपलोड कर सकते हैं या उनसे भी करवा सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये चीज करवा सकते हैं आप या कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कहाँ अपलोड करना है। ठीक है, तो देखिए ये तो मैंने एक बेंगलुरु जोन का जो है उठा लिया है इस वेबसाइट को। ठीक है, ये जो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा बेंगलुरु के लिए। ठीक है, 20 तारीख का जिनका था उनका आज लिंक ओपन हो गया है और जिनका 10 को था उनका भी लिंक ओपन हो गया। हो सकता है कि सेम ही जो है सभी जोन के हों लिंक, या फिर हो सकता है कि डिफर भी करे। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपके जो एडमिट कार्ड के साथ में जो देगा या फिर जो शेड्यूल जारी करेगा उस पे जो देगा या फिर आपके मैसेज या मेल पे जो आएंगे उस पे जो देगा, जिसका जहां पे देगा उस पे आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पे जाइएगा, ठीक है, इस लिंक पे जाइएगा, इंस्ट्रक्शंस जो भी होंगे उसको फॉलो कीजिएगा। उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड के ऑप्शंस आएंगे, तो वहाँ पे जो भी लॉग इन करने के बाद तो वहाँ जो आपको जिस कॉलम में डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे उस कॉलम में अपलोड करना है। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और क्या क्या रीजन है इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, कि कौन कौन से अब डॉक्यूमेंट्स को किस किस वे में अपलोड करना है। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा जो है कंफ्यूजिंग है। जैसा कि पहले जो है आरआरबी का जब मैंने फर्स्ट बनाया तो उसमें बहुत ज्यादा इश्यूज आया लोगों को कि सर आपका ये रिलेवेंसी नहीं है, वो नहीं है, ये पॉइंट रिलेवेंट नहीं है। मैंने बाद में भी क्लेरिफाई किया कि सिर्फ रेसिडेंशियल को छोड़ करके बाकी सारे जो है जो भी बोला गया था वो सब आ चुके हैं। ठीक है, आप लोग एज यूजुअल देख सकते हैं। और उसके बाद जो है एक और भी क्यूरीज आ रही है बहुत ज्यादा लोगों की कि सर मेरा या तो सीबीटी का खो गया है ना, या तो सीबीटी का नहीं है जो एडमिट कार्ड है जिसपे इन्विजिलेटर का साइन होता है, या फिर स्किल का जो है इस पे इन्विजिलेटर का साइन नहीं है, तो हम क्या करें क्या ना करें। ठीक है, तो जिनके पास भी ये नहीं है, ठीक है, यदि आपके पास सॉफ्ट कॉपी में कहीं पे पड़ा हुआ है विदाउट साइन वाला, ठीक है, विद साइन वाला पड़ा हुआ है तो उसका भी प्रिंट निकालिए, एक अफिडेविट बनवाइए, लेकर के जाइए। विदाउट साइन वाला भी पड़ा हुआ है उसका प्रिंट निकालिए, एक अफिडेविट बनवाइए, लेकर के जाइए। और यदि आपके पास नहीं है तो भी एक अफिडेविट बनवा करके लेकर के जाइए, और लेकर के जाना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मे और शुड नहीं लिखा हुआ है गाइस। ठीक है, मस्ट लिखा हुआ, आपको लेकर के जाना वो इसेंशियल है। ठीक है, अब वहां पे जाने के बाद हो सकता है वो आपको कंसीडर करें ना करें, या आपसे कुछ लिखवाएं, एप्लीकेशन वगैरह कुछ लिखवाएं। ठीक है, इस तरीके से करके या हो सकता है कि आपको आपकी बायोमेट्रिक जांच करे या जो भी है। ठीक है, वहां पे जाने के बाद ही पता चलेगा। बट जहां तक मेरी जो है एक्सपीरियंस रही है 2050 एनटीपीसी को लेकर के, ठीक है, या फिर अदर बाकी सभी डीवी में, ठीक है, तो वहां पे जाने के बाद ही पता चलता है। और उस समय शायद जो है किसी कैंडिडेट जिन्होंने एफिडेविट बनवा कर लेके गए थे उनको कंसीडर किया गया था, और कुछ लोग जो थे जो लेकर के नहीं गए थे, ठीक है, तो उनको जो है शायद उनको कंसीडर नहीं किया गया था, निकाल गया था। एक्चुअल पूरा मेमोरी में है नहीं, क्योंकि 7 साल पहले की बात है, 17 में हुआ था डीवी, 5 साल हो गए, तो 5 साल पहले की बात है। उतना ज्यादा जो है अब आदमी लाइफ को आगे देखेगा या उस चीज को याद करके रखेगा, तो थोड़ा सा है। बट हाँ, जो हुआ था मैंने वो एक्चुअल आपको बताया। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी लंबी वीडियो बनेगी इसलिए पेशेंस रखिएगा कि क्या क्या है, सारे पॉइंट्स आज क्लियर करूंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बोला गया है इस इंस्ट्रक्शंस को, इसी में लिंक देने के बाद जो है पॉइंट नंबर 1 में ही बोला गया है कि जितने भी पॉइंट नंबर 2 में डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, आपको उन सबको कलर्ड स्कैन करके अपलोड करना है। अब जितने भी है सभी के लिए नहीं है, ठीक है, कुछ कुछ हैं कॉमन है सभी के लिए, कुछ कुछ जो है जो किसी खास कैटेगरी के लिए, किसी खास क्लास के लिए, किसी खास ग्रुप के लिए बने हुए हैं, तो उनको अपना अपना स्पेशली अपलोड करना है। अब बात करते हैं जैसे यहाँ पे
और इसके साथ साथ क्या करना है, इन्होंने 2 सेट्स मांगा है, क्लियर और एलिजिबल सेल्फ अटेस्टेड फोटोस्कॉपी। ठीक है, मैं 3 बोलता हूं कि 3 लेकर के जाइए, 1 पे सेल्फ अटेस्टेड मत कीजिएगा, सिर्फ 2 पे कर दीजिएगा। सेल्फ अटेस्टेड करने का तरीका क्या होता है वो भी बता देता हूँ। 2 तरीके से सेल्फ अटेस्टेड करते हैं। एक तो होता है कि आप सेल्फ अटेस्टेड लिख दो, ठीक है, और यहाँ पे साइन कर दो, डेट डाल दो नीचे में और इसको सर्कल कर दो, ठीक है। या फिर आप क्या करो, सिर्फ साइन करो, डेट डालो और सर्कल कर दो। और ये करते कहाँ है, तो डॉक्यूमेंट्स के बॉटम में गाइस, ठीक है, अपर पार्ट में नहीं करते, मिड में नहीं करते, डॉक्यूमेंट्स के बॉटम में जहां भी स्पेस खाली होता है, जहां कुछ नहीं लिखा हुआ रहता है, वहां पे इसको करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सेल्फ अटेस्टेड का तरीका। अब बात करते हैं मैट्रिकुलेशन के बारे में बात करते हैं। तो पहला डॉक्यूमेंट ये बोलता है कि मैट्रिकुलेशन जिसके हैं उनका सर्टिफिकेट, मार्कशीट नहीं सर्टिफिकेट, हालांकि आप दोनों लेकर के जाइएगा, ठीक है। अपलोड करना है सर्टिफिकेट, लेकर के जाना है मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों, ठीक है, दोनों लेकर के जाना है। और यदि किसी के नाम में चेंज हुआ है या मतलब फादर्स के नेम में चेंज हुआ है या स्पेलिंग वेरिएशन से कुछ है, तो उसके रिगार्डिंग एक अफिडेविट बनवा करके लेकर के जाएगा कि दोनों पर्सन जो है सेम ही है, ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा। दूसरा है +2 का, यानी कि इंटर का, ठीक है, या 10+2 जिसको बोलते हैं, या हायर सेकेंडरी भी बोलते हैं। तो इसका आपको जो है डिग्री ही अपलोड करना है, ठीक है, जो सर्टिफिकेट जो आता है ओरिजिनल, ठीक है। सीबीएसई वाले बहुत लोग बोलते हैं कि मेरा एक ही में है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक ही में है। तो जिनका दोनों एक ही में है वो उसी को करेंगे, और जिनका अलग है सर्टिफिकेट वो सिर्फ सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे, ठीक है। और साथ में जो है मार्कशीट तो आपको लेकर के वहां पे जाना ही जाना है। इसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, जिसमें यूनिवर्सिटी के डिग्री के बारे में बात की गई है ना। तो इसको लेकर के भी थोड़ा सा कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है कि सर डिग्री है नहीं, अभी मैंने अप्लाई किया ही है डिग्री के लिए, ठीक है, तो क्या करें। तो जिनके पास भी डिग्री नहीं है वो क्या करें, प्रोविजनल को अपलोड करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इसकी इक्विवेलेंट होता है जब तक ये नहीं होता है, ठीक है, यानी कि जब तक आप डिग्री नहीं निकाल लेते हैं या आपको यूनिवर्सिटी डिग्री प्रोवाइड नहीं कर देती है, तब तक प्रोविजनल ही आपका क्या है, डिग्री के रूप में काम करता है, ठीक है। तो इस चीज को लेकर के क्लियर हो जाइए, और जिनके पास है वो कर दीजिएगा। अच्छा, 4th बोलता है कि मिनिमम क्वालिफिकेशंस के, ठीक है, मिनिमल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है, ठीक है, उस जो भी नोटिफिकेशन में दिया गया है उससे नीचे का यदि कोई आपके पास है सर्टिफिकेट, ठीक है, आपने किया है तो आप दे सकते हैं, इनको अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप O लेवल किए हों या A लेवल किए हों, ठीक है, B लेवल किए हों, कंप्यूटर का कोर्स किए हुए वो सब, और खास करके कहाँ से, नीलिट से, ठीक है, सरकार यानी कि सरकारी किसी संस्थान से किए हो, गवर्नमेंट संस्थान से किए हो। प्राइवेट संस्थान वाला मत दे दीजिएगा कि DCA किसी कंप्यूटर कोचिंग सेंटर का सर्टिफिकेट बनवाया तो उसको दे दीजिएगा, ठीक है, बोलिएगा कि मेरे पास ही है, वो और अदर टाइपिंग का दे दीजिएगा, ठीक है, ये सब नहीं कीजिएगा। हाँ, आप यदि गवर्नमेंट से किए हुए हैं, है ना, जैसे स्टेनो का डिप्लोमा होता है, ठीक है, गवर्नमेंट से होता है, तो यदि आप वो गवर्नमेंट से किए हुए हैं, गवर्नमेंट के द्वारा किया गया, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा किया गया है, ठीक है, तो आप उसको दे सकते हैं, ठीक है। अब इसका क्या बेनिफिट है क्या नहीं है वो तो वही बता सकते हैं, ठीक है, हालांकि मेरे ख्याल से वैसा कुछ खास बेनिफिट होने वाला है नहीं, बट है तो ठीक है, आप दे दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। 5th नंबर बोलता है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स। ये 5th नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि क्या हुआ कि जैसे किसी ने 2018 में ग्रेजुएशन को पास किया, ठीक है, फॉर्म भरने का डेट था 2019 में मार्च में समाप्त हो गया था, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये जो है डिग्री निकाले, 2 साल बाद इनको डिग्री मिला, 2020 या 3 साल बाद 2021 में मिला, ठीक है। तो डिग्री पे जो इशू ऑफ डेट होगा तो 2020-2021 का है, यानी कि 2019 के बाद का है ना। तो ये क्या है, आफ्टर का है। तो जब आफ्टर का हो गया तो इस केस में क्या करना है, ठीक है, इस केस में आपको क्या करना है कि आपको या तो फाइनल एग्जामिनेशन का जो मार्कशीट है, ठीक है, उसको अपलोड करना है,
या फिर सारे सेमेस्टर या सारे ईयर के, जैसे ग्रेजुएशन 3 साल का हुआ, किसी का 6 सेमेस्टर का होता है, किसी का 8 सेमेस्टर का होता है, तो फिर सारे का करना है, नहीं तो सिर्फ फाइनल का भी आप कर सकते हैं। और आपको जो है डिग्री लेकर के, और डिग्री लेकर के जाना ही है डीवी में, ठीक है आपके पास तो, नहीं तो प्रोविजनल है तो प्रोविजनल लेकर के जाना, और मार्कशीट वगैरह सब कुछ लेकर के आपको डीवी में जाना है। वहां पे वो मांगेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। सिर्फ फाइनल ईयर का मार्क्स लेकर के मत जाइएगा गाइस। ग्रेजुएशन का वो 3 साल या जितना सेमेस्टर है उतना का वो खोजते हैं, आप सारा कुछ लेकर के जाइएगा, ठीक है। वो जो भी आपको मांगेंगे आप वहाँ प्रोड्यूस कर दीजिएगा, ठीक है। बस ध्यान में रखिएगा कि ये सारा मतलब 3, जैसे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर हो गया, तो तीनों का मार्कशीट वो खोजेंगे, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ आप थर्ड ईयर का लेकर के चलिएगा। अपलोड आपको करना है सिर्फ थर्ड ईयर, ठीक है। यदि आपका डिग्री जो है वो बाद में है, इश्यू ऑफ डेट जो है बाद का है तो, ठीक है। और नहीं तो आपको सीधा सीधा जो है आप डिग्री अपलोड करिए, तब तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 4th नंबर कंडीशन जो है SC ST वाले लोग के लिए है, उनका एनेक्चर 1 पे यदि आपका सर्टिफिकेट इस एनेक्चर में नहीं बना हुआ है तो आप अपने ब्लॉक वगैरह में या SDO के पास जाइए, DM के पास जाइए और इस एनेक्चर में करवाइए, और करवा के वो तुरंत कर देते हैं। यदि बना हुआ रहता है तो बोलते हैं कि पहले से बना हुआ है, तो आप बोले कि हाँ बना हुआ है, उनको दिखाइए, वो तुरंत जो है उस पर चढ़ा करके साइन वगैरह मोहर वगैरह करके दे देते हैं, ठीक है। तो इनके इस फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। ओबीसी वाले ध्यान देंगे, ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट है, आप वहां पे लेकर जाइएगा, पुराना वाला नया वाला दोनों, लेकिन आपको जो अपलोड करना है वो 1 साल से ज्यादा पुराना का नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये भी किस में होना चाहिए, एनेक्चर 2 वाले फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। नॉन क्रीमी लेयर डिक्लेरेशन यदि ओबीसी कैंडिडेट कोई करता है तो उसको एनेक्चर H1A, ठीक है, इसमें जो है उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। सेम कंडीशन जैसा मैंने SC ST के लिए बताया वो काम आपको भी करना पड़ेगा। इस सभी एनेक्चर में यदि नहीं है तो आपको करवाना पड़ेगा, करवा करके अपलोड करना, फिर आपको जाना पड़ेगा वहां पे डीवी में लेकर के, और अपलोड तो करना ही करना है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 की। तो ये EWS के लिए है, इनकम सर्टिफिकेट है इनका। तो बात कर लेते हैं इनके इनकम सर्टिफिकेट में। तो एनेक्चर 3 के, यदि एनेक्चर 3 में आपका नहीं है तो आप जाइए अपने CO, RO, STO, ठीक है, DM, जिससे भी आपने हायर लेवल से बनवाया है वहां से जाइए, उनको बोले कि सर इस फॉर्मेट में कर दीजिए, मांगा गया है वो इस फॉर्मेट में कर देंगे, और आप उसको स्कैन करवा के अपलोड कीजिएगा, ठीक है। EBC के लिए जो है एनेक्चर 3A है, ठीक है। और इसमें जो है आपको करवा करके अपना सबमिट करना है। खास करके बात करते हो ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट एक सर्विसमैन का है, तो उनके लिए भी जो है उनका अपना जो है एक सर्विस बुक जो है, ID कार्ड जो हो गया, ठीक है, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट हो गया जिसपे सारा कुछ मेंशन है कि किस रीजन से डिस्चार्ज किया लिए है, या फिर जो भी अदर डिटेल है वो मेंशन है, उसको आपको स्कैन करके अपलोड करना है। इसके साथ साथ वैसे एक सर्विसमैन जो कि जो है सिविल एम्प्लॉयमेंट में जो है सिक्योर्ड हुए हैं, ठीक है, आफ्टर अप्लाइंग यानी कि CN के बाद अपलोड हुए, उनको सेल्फ डिक्लेरेशन जो है उनको देना है कंसर्न एम्प्लॉयर के बारे में, जिसमें डिटेल्स जो है जो भी एप्लीकेशंस का रहेगा वो रहेगा, मेंशन रहेगा, और जितना जल्दी वो ज्वाइन करते हैं वैसे ही उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा। और इसका फॉर्मेट जो है जो दिया हुआ है एनेक्चर 7 में, ठीक है, तो इसमें आपको करवाना है। PWD के लिए अलग अलग PWD में कैंडिडेट आते हैं, है ना, विजुअली इम्पायर्ड आते हैं, हियरिंग इम्पायर्ड आते हैं, ठीक है, एक हैंड और लेग इम्पायर्ड आते हैं। तो ये जैसे भी कैंडिडेट है तो जिस भी सर्टिफिकेट में जैसा है उनका फॉर्मेट, उस फॉर्मेट में आपको करवा लेना है। यदि आपके पास नहीं है तो जाइए अपने हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, वहां से उस फॉर्मेट में करवाइए, करवा करके और उसको जो है अपलोड करना है। इसके साथ साथ गाइस NOC, यदि कोई जो है एम्प्लॉयज है उसको NOC सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बोला जाता है, उसको बनवा करके आपको देना होगा। साथ में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से जो बिलोंग करते हैं उनको एनेक्चर 4 डाउनलोड करना होगा, उसमें जो है नॉन जुडिशियल स्टाम्प लगा करके और उस पर सारा कुछ डिटेल्स भर करके साइन मोहर डेट प्लेस करके और फिर उसको जो है स्कैन करवा करके ओरिजिनल अपलोड करना होगा, और उसको उसका जेरोक्स और ओरिजिनल आपको लेकर के भी डीवी में जाना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 16 की। तो यदि कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स है ना, जैसा कि आपने किसी नाम में चेंज किया जो कि आपके फॉर्मल नेम में चेंज है, मान लीजिए कि किसी का नाम है राहुल कुमार, ठीक है, पांडे, ठीक है, और उसने क्या किया कि उसने कुमार को हटा दिया और राहुल पांडे अपना नाम बाद में यूज करने लगा, और इसके रिगार्डिंग उसने एक लीगल सर्टिफिकेट बनवा रखा है, ठीक है। तो वो सर्टिफिकेट, वो डॉक्यूमेंट्स आपको वो करना पड़ेगा, ठीक है, सबमिट करना है।
इसके साथ यदि जो जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल है तो उनको वही डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इसके साथ ही जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए जो है सर्टिफिकेट, जो कि यहाँ के सिटीजन नहीं है इंडिया के, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग जब फॉर्म फिल करते तो आपको बोलता है कि भूटान, नेपाल वगैरह से आए हुए लोग जो है, तो उनके लिए ये चीज है, ठीक है। वो अपना सर्टिफिकेट एलिजिबिलिटी जो है वो सबमिट करेंगे। इसके साथ जो है यदि कोई पर्सन जो है अपने हस्बैंड या वाइफ है वो अलग हो गए हैं तो डाइवोर्स का या जुडिशियल सेपरेशन जो कोर्ट के द्वारा जो दिया गया है तो वो एक अफिडेविट बनवा करके जिसमें बोला जाएगा कि कैंडिडेट जो है रिमैरिड नहीं हुआ है और साथ में सेपरेट वाला जो कागज है वो दोनों स्कैन करवा के उनको लगाना है और लेकर के भी जाना, ओरिजिनल और जेरॉक्स दोनों। इसके साथ यदि किसी के हस्बैंड के वाइफ की मौत हो गई या वाइफ के हस्बैंड की मौत हो गई है तो उनका डेथ सर्टिफिकेट और एक अफिडेविट जो है कि कैंडिडेट जो है शादी नहीं किया है, रिमैरिड नहीं हुआ, पुनर्विवाह नहीं हुआ है उसका, ठीक है, वो आपको स्कैन करके लगाना है, अपलोड करना है और साथ में लेकर के ओरिजिनल और जेरॉक्स दोनों जाना है। इसके साथ यदि कोई भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आप लेकर के जा सकते हैं या अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, टेस्टिमोनियल डॉक्यूमेंट्स जो भी होगा, सर्टिफिकेट। तो ये सारी बातें हैं। अब इसमें जो है, ठीक है, जहां तक हमको समझ में आ रहा है कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको यही करना है कि जो भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में है, ठीक है, उस फॉर्मेट में आपको क्या करना है, करवा लेना है यदि आपके पास नहीं है तो, और है तो उसी को ओरिजिनल को अपलोड कर देना, और यदि नहीं है तो आप उस फॉर्मेट में करवाइए और करवा करके फिर आपको अपलोड करना, और साथ ही फिर उसके बाद जो है ओरिजिनल और जेरॉक्स आपको डीवी में भी लेकर के जाना है, ठीक है। कितने जेरॉक्स लेके जाने वो सब चर्चा हो चुकी है पहले, ठीक है। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन थी इसके रिगार्डिंग, और मैं आज अनाउंस कर देता हूं कि 16 मई से गाइज 16 मई से, ठीक है, यहाँ पे 2022 से SSC, FSSI और ESIC के लिए रिलेवेंट और जो मोस्ट ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, डिक्टेशन वो अपलोड की जाएगी इसी चैनल पे। और इसके साथ साथ, ठीक है, एग्जामिनेशन से 1 मंथ पहले, ठीक है, क्योंकि पेड कोर्स की भी काफी डिमांड हो रही थी कि सर पेड कोर्स प्रोवाइड कर दीजिए जिसमें कुछ फैसिलिटी ज्यादा रहेंगी। हालांकि मैं तो बार बार यही कहता हूं कि आप खुद से यदि अपनी गलतियों को जांच करेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा सीखेंगे, ज्यादा से ज्यादा लर्न करेंगे स्टेनो में, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा उससे आप ऑब्जर्व करेंगे, यदि मोर देन कि जो कोई आपको यदि कोई दूसरा कोई कॉपी वगैरह जांच करके देता है उसके मुकाबले। लेकिन फिर भी, लेकिन उसमें कुछ फैसिलिटीज रहेगी, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होगा, क्योंकि मैं इसके पेड कोर्स के रिगार्डिंग नहीं हूँ, ठीक है, ना के बराबर हूँ। मेरी बस यही है कि आप लोग को मैं जितना ज्यादा हेल्प कर सकूं ताकि अपने अपने लाइफ में ग्रोथ कर सके, और जितनी मेरी एक्सपीरियंस है, ठीक है, और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि मेरी जितनी एक्सपीरियंस इस मामले में रही है, चाहे वो डीवी के मामले में रही हो, चाहे स्टेनो के मामले में रही है, ठीक है, जो एक जर्नी रही है, जो एक बहुत ही शानदार जर्नी है, ठीक है, कभी इस बारे में भी गुफ्तगू की जाएगी, ठीक है, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि क्या है, कैसे है, किस तरीके से आपको करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। ज्यादा लंबा भी वीडियो मैं नहीं खींच रहा हूँ तो करूंगा मैं, ठीक है, लेकिन जो एक्सपीरियंस है मेरी, ठीक है, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस पा चुका हूँ इस मामले में, तो मैं आप लोगों की कोशिश करता हूँ कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूं, ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सकूं, और हमेशा आपको जो है गाइड कर सकूं, क्योंकि जो चीज मैं एक तरीके से बोलिए कि झेला हूँ, जिस चीज से गुजरा हूँ, उस चीज से आप ना गुजरे, आपको ना गुजरना पड़े, और आप अच्छे से अपनी सब चीज कीजिए। तो इसी नोट पे इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। यदि आपको हमारे इन्फॉर्मेशन डिक्टेशन पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपकी अभी भी कोई सजेशन और क्यूरीज है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।